Hello, good morning dear student. So in this lecture we will discuss about the PMMC instrument and also discussed about the constructional details, working principle, and what is the errors which occurs in the PMMC type instrument, and also discussed about the advantage, disadvantage, and what is the application of the PMMC instrument. Okay, so आपका जो PMMC इंस्ट्रूमेंट होता है वो बेसिकली DC सप्लाई पे वर्क करता है, और ये आपका जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है ये कभी भी आपका AC सप्लाई पे वर्क नहीं करता है। इस चीज़ को मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों आपका PMMC इंस्ट्रूमेंट केवल और केवल DC सप्लाई पे वर्क करता है, AC पे आपका ये वर्क नहीं करता है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस्ड अबाउट द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ द PMMC इंस्ट्रूमेंट। जो आपका PMMC इंस्ट्रूमेंट है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें लगी होती हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी करंट को, वोल्टेज को मेजर करते हैं। बेसिकली आपका जो PMMC है इसको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका बेसिक किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं, अमीटर भी बना सकते हैं। ओके, तो ये आपका है इंस्ट्रूमेंट, ना कि आपका एक पर्टिकुलर वोल्ट मीटर है, ना कि पर्टिकुलर आपका एक अमीटर है। ओके, तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे जब भी हम करेंगे तो हमारे पास बेसिकली जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है इसमें कुछ मूविंग पार्ट होता है और कुछ स्टैटिक्स पार्ट होता है। तो मूविंग पार्ट्स बेसिकली जो आपका होता है वो कॉइल होता है। कॉइल आपकी क्या करती है, मूव करती है, और कॉइल आपकी मूव करती है। ठीक, ये आपका कॉइल है, ये आपका परमानेंट मैग्नेट दो लगे हुए, ये आपका इसका N सिरा और इस साइड S सिरा, इधर इसका S सिरा और इस साइड इसका N सिरा। ओके, तो हम क्या किए हैं, ये दो परमानेंट मैग्नेट को फिक्स कर दिए हैं और इसके बीच में क्या किए हैं, एक स्पाइंडल रखे हैं। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन की सारी बातें मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपका स्पाइंडल है, ये आपकी दो ज्वेल बीयरिंग लगी हैं, और ये आपका स्पाइंडल है। इसी स्पाइंडल पे आपका ये पॉइंटर लगा हुआ है। ओके, स्पाइंडल पे ही आपका क्या है, पॉइंटर कनेक्ट है। ओके, और यहाँ पर दो स्प्रिंग लगी हैं। तो जो स्प्रिंग लगी होती हैं वो कंट्रोलिंग का काम करती हैं। और ये स्प्रिंग किस चीज़ की बनी होती है, तो स्प्रिंग आपकी बनी होती है फास्फर ब्रांच की। ओके, तो स्प्रिंग आपकी फास्फर ब्रांच की होती हैं और इसके कई एडवांटेज हैं, जिसकी वजह से हम फास्फर ब्रांच को ही प्रीफर करते हैं एज ए स्प्रिंग। स्प्रिंग का बेसिकली इसमें काम क्या है, जब भी हम किसी भी यहाँ से क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो ये क्या करेगा, जब आपका ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, मतलब जितनी क्वांटिटी को आप मेजर करना चाहेंगे वो क्वांटिटी के बेसिस पे ही आपका ये पॉइंटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। जब आपका ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, जैसे ही आप इस सप्लाई को डिसकनेक्ट करेंगे तो पॉइंटर आपका इनिशियल पोजीशन पे आएगा। इट मीन्स आपका 0 पोजीशन और ये आपका है मैक्सिमम पोजीशन। ठीक है, तो जितनी आपकी करंट की वैल्यू होगी या जितनी वोल्टेज की वैल्यू होगी उसी के बेसिस पे आपका ये पॉइंटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। और जैसे ही आप सप्लाई को डिसकनेक्ट करेंगे तो ये आपका इनिशियल पोजीशन पे आने का ट्राई करेगा। तो इनिशियल पोजीशन पे लाने के लिए कौन काम करता है, स्प्रिंग जो है कि इसको इसके इनिशियल पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है। ओके, और इसमें आपका जो मूविंग कॉइल पार्ट है ये इसके अंदर, मतलब आपका एक एल्युमिनियम फार्मर है। एल्युमिनियम फार्मर का मतलब जस्ट लाइक आपकी एक एल्युमिनियम की फॉयल होगी जिसके ऊपर हम बाइंडिंग को क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। फिर ये बाइंडिंग करके हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग से इसकी सप्लाई आती है, ये स्प्रिंग से होते हुए इस बाइंडिंग में सप्लाई आती है, और स्प्रिंग से होते हुए आपकी सप्लाई क्या होती है, आउट होती है। ओके, तो मूविंग पार्ट आपका है कॉइल, स्टैटिक्स पार्ट है आपका परमानेंट मैग्नेट, और स्केल जो है आपकी, ये जो स्केल होती है ये आपकी स्केल
यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। इसकी स्केल कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। और पॉइंटर जो है आपका लाइट वेट एल्युमिनियम का बना होता है। पॉइंटर किस चीज़ का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है। और दो आपकी जेल्ड बेरिंग लगी है, ठीक है। ये फ्रिक्शन लेस प्रोवाइड करने के लिए, जैसे आप किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो आपका इजीली ये क्या हो, स्पाइंडल रोटेट हो सके। जब आपका स्पाइंडल विथ कॉइल आपका रोटेट होगा तो आपका पॉइंटर क्या होगा, डिफ्लेक्शन को शो करेगा, ओके। और एक चीज़ आपका इसमें लगा होता है मिरर, ठीक है। ये आपका मिरर है। तो जो मिरर है ये किस लिए लगाया जाता है, तो जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को स्केल पे मेजर कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम जो है करेक्ट रीडिंग को नहीं ले पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो मीटर है वो शो कर रहा है 9 मिली एम्पियर, लेकिन हम जो है कि अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं 8 मिली एम्पियर। या तो रीड करेंगे या तो 10 मिली एम्पियर को क्या करेंगे, रीड करेंगे, लेकिन करेक्ट वैल्यू कितनी है, 9 एम्पियर की, ओके। तो ये जो हमारी पैरालॉक्स एरर होती है, आँख की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम इसको करेक्ट वैल्यू को रीड नहीं कर पाते हैं। तो इस पैरालॉक्स एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिरर का यूज करते हैं, ओके। तो ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्शनल डिटेल। कंस्ट्रक्शनल डिटेल में हम कहेंगे कि हमारा मूविंग पार्ट होता है, स्टैटिक्स पार्ट होता है, स्केल होता है, पॉइंटर होता है, और आपका स्प्रिंग होता है कंट्रोलिंग के लिए, और जेल बीरिंग लगी होती है, स्पाइंडल होता है, ठीक है। और आपका क्या है, स्पाइंडल। ये सारी चीज़ें आपकी असेंबल की जाती हैं। और ये आपका है डीसी सप्लाई का सोर्स। अब मतलब जिस भी क्वांटिटी को आपको मेजर करना है उसको आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ओके। तो ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्शनल डिटेल, ओके। ये आपका कंस्ट्रक्शनल डिटेल हो गया। और ये आपका पीएमएमसी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि मूविंग पार्ट आपका क्या होता है, ऑप्शन बना के कुछ भी दे देगा। स्टैटिक्स पार्ट होता है किसमें, पीएमएमसी में क्या। स्केल बहुत बार आपका एसएससी में पूछा गया है, एसएससी जेई में पूछा गया है, यूपीपीसीएल में पूछा गया है, यूपीपीसीएल जेई में पूछा जा चुका है। और जितने भी आपके जेई लेवल के एग्जाम्स हैं और आपके जो भी टेक्नीशियन ग्रेड के एग्जाम है वहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो स्केल होती है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है या लीनियर होती है, ठीक है। कई बार आपसे लीनियर पूछा है, कई बार यूनिफॉर्म है। तो पॉइंटर आपसे भी पूछा गया है कि आपके कई बार एग्जामों में कि जो आपका पॉइंटर है किस में, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में या आपका एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट में वो किस टाइप के हैं, ठीक है। तो किस चीज़ का बना है ये भी पूछा गया है। तो आप सिंपली कहेंगे एल्युमिनियम का। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये पूछा गया है कि जो स्प्रिंग होती है वो किस मटेरियल की बनाई जाती है। अगर वो फास्फर ब्रॉन्ज की बनाई जाती है तो उसके क्या एडवांटेज हैं, ये भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। और ये भी आपसे पूछा गया है कि जो मिरर है वो किस लिए लगाया जाता है, तो पैरालॉक्स एरर को कम करने के लिए, ओके। तो और भी आपका जैसे जो आपका ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये आपकी हेयर स्प्रिंग होती है, मतलब जैसे जो बालों में स्प्रिंग लगाई जाती है उसी तरीके की स्पाइरल फॉर्म में होती है, ओके। तो ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्शनल डिटेल। अब जो है हम बात करेंगे किसकी, वर्किंग प्रिंसिपल की, ओके। अब हम बात करेंगे किसकी, वर्किंग प्रिंसिपल की। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, ओके। तो जब हम बात करेंगे वर्किंग की, नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्किंग। तो वर्किंग का मतलब ये है कि ये हमारा जो पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरीके से ये वर्क करता है, ओके। ये किस तरीके से आपका पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा। तो जो पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, देखिए जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने दो चुंबक लगाया, अब जो है कि आपकी यहाँ से मैग्नेटिक्स लाइन क्या करेंगी, चलेगी N to S। आपका ये कोई मैग्नेट है N और ये आपका S है, तो मैग्नेटिक्स लाइन कुछ इस तरीके चलेंगी। तो ये आपकी बन गई मैग्नेटिक फील्ड। और आप जानते हैं कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में
किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जो बच्चे जो है कि बोर्ड के एग्जामों के लिए तैयारी करेंगे उनके लिए ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जब वर्किंग की बात करेंगे। तो जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को पुट करते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, सॉरी, जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है एफ इक्वल टू कितना, आई वी एल साइन थीटा, ये आपका फोर्स होता है। ओके, आपको फोर्स मिलेगा कितना, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो सिंपली हमने क्या किया है, ये आपकी मैग्नेट है और इसमें आपका मूविंग कॉइल रखी हुई है, क्योंकि जब भी आप इसको किसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो इसमें आपकी क्या होगी, करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी तो इसमें क्या बनेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसी के बेसिस पे हम कहते हैं क्या, कि जब किसी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस पर आपका एक फोर्स लगता है एफ इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा। वो फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, मतलब जो आपका इस पर फोर्स लगेगा वो करंट के ऊपर जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, जो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के द्वारा क्या की जा रही है, सेटअप की जा रही है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यल के, मतलब जो आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर वो किस लेंथ का रखा हुआ है उसके भी प्रोपोर्शनल होती है, और ये उसके एंगल के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आपका ये एंगल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो लगने वाला फोर्स क्या होगा आपका मैक्सिमम। आप जो है कि ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे अप्रॉक्सीमेटली, आपसे मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को पुट करते हैं तो उस पर आपका एक फोर्स लगता है एफ इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा। ओके, तो ये फोर्स के थ्रू आपका ये जो आपका मूविंग कॉइल है इस पे आपका एक टार्क लगेगा, वो टार्क टाउ इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर या एफ इंटू डी। तब आप कहेंगे टी डी, मतलब अब आपका ये कॉइल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। तो बेसिकली जब हम जो है कि पीएमएमसी के बारे में बात करेंगे या एमआई टाइप, मतलब आपका पीएमएमसी की बात करेंगे तो जो आप इसमें तीन तरीके के टार्क डेवलप्ड होते हैं। एक आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क, और दूसरा आपका कंट्रोलिंग टार्क, और तीसरा आपका डैम्पिंग टार्क। ओके, ये तीन टार्क आपके डेवलप होते हैं पीएमएमसी में और एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट में, मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट में। ओके, तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है ये मिलेगा एफ इंटू डी। एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो मिल जाएगा कितना, आई वी एल साइन थीटा इंटू डी। ओके, तो थीटा की वैल्यू हम मैक्सिमम लेके चलते हैं तो हमको मिलेगा कितना, एफ इक्वल टू कितना, आई वी एल इंटू डी। ओके, तो ये आपका क्या है, और इंटू एन भी होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो एन मतलब नंबर ऑफ टर्न जो आपका कॉइल बाउंड की गई है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कितना, टाउ इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, टाउ इक्वल टू मिल जाएगा, इसके पूरे की जगह हम कोई कांस्टेंट जी ले लेते हैं या के ले लीजिए, सिंपली के इंटू आई। तो यहाँ से हमको ये मिला कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है, टार्क लग रहा है, जिसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, वो इस करंट के, यहाँ से जो करंट पास कर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, जो आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहाँ से आप कहेंगे क्या, डिफ्लेक्टिंग टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट विच इज पासेस थ्रू द कॉइल। ओके, और जब भी आप पीएमएमसी की बात करेंगे तो आपका ये होता है क्या, टीसी, मतलब आपका कंट्रोलिंग टार्क
TC इक्वल टू TC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ओके, ये कुछ रिलेशंस हैं, ठीक है। और एट इक्विलिब्रियम TD इक्वल टू TC। ये भी आपसे जो है कि कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये दो तीनों टर्म्स हैं, ये आपके जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो जो आपका इक्विलिब्रियम मतलब जैसे आपने किसी क्वांटिटी को इसमें मेजर कराने के लिए क्या किया, करंट को फ्लो कराया, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी सेटअप होगी। मान लेते हैं इसके थ्रू आपका ये N पोल बना और यहाँ पर S पोल बना, तो आपका जो ये N क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए अब ये क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा। तो कितना डिफ्लेक्ट होगा, वो डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, मतलब इसमें से जो करंट पास कर रही है उसी के बेसिस पे ये आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब ये आपका रोटेशन उतना ही शो करेगा, जितना रोटेशन शो करेगा उतना ही पॉइंटर हमारा डिफ्लेक्शन को शो करेगा। ओके, तो अब ये अगर आप स्प्रिंग को यूज नहीं करते तो आपका ये डिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाएगा, मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ओके, ये डिफ्लेक्ट होकर कहाँ पहुंचेगा, मैक्सिमम पोजीशन पर। अगर कंट्रोलिंग स्प्रिंग का यूज नहीं करते हैं, तो कंट्रोलिंग स्प्रिंग का यूज हम दो पर्पज से करते हैं। एक तो इसको इसकी इनिशियल पोजीशन पे लाने के लिए, और इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है, जितनी आपकी इसमें से करंट या जो है कि वोल्टेज आपका पास कर रहा है, उसी के बेसिस पे जो है कि उसके पर्टिकुलर वैल्यू को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग स्प्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब पर्टिकुलर एक पोजीशन पे तब आएगा जब आपका TD मतलब डिफ्लेक्टिंग टार्क आपका इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, और TC ये आपका TD ये आपका TC, TD आपको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, TC आपका जीरो की पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, उसी पर्टिकुलर वैल्यू को मेजर करेगा जितनी इसमें से वैल्यूज पास कर रही है। ओके, तो इक्विलिब्रियम में तभी आ जाएगा जब आपका ये पर्टिकुलर वैल्यू को रीड करेगा। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो, और इसके बाद भी जब आपका यहाँ पे पॉइंटर इस वैल्यू को मेजर करेगा तो इस यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन शो करेगा। इस तरीके से क्या करेगा, वाइब्रेट करता हुआ। कई बार आप जो है कि मीटर को देखते हैं कि जो हमारे एनालॉग टाइप्स के मीटर होते हैं वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या करते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते हैं। तो वो होता है आपका ऑक्सीलेशन, जिसको हम कहते हैं डैम्पिंग टार्क से जो है कि उस ऑक्सीलेशन को रिमूव करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीलेशन को रिमूव करने के लिए हम ये जो एल्युमिनियम की फार्मर है इसको यूज किए हैं, किसके लिए, इस ऑक्सीलेशन को रिमूव करने के लिए। ओके, इस ऑक्सीलेशन को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया है, एल्युमिनियम फार्मर का यूज किया है। तब जो है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू को ही हमको मेजर करके देगा। ओके, तो ये सिंपल सा इसका जो है कि वर्किंग प्रिंसिपल है कि जब भी हम किसी स्टोरी को आपको लिखना पड़ेगा, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कंडक्टर को पुट करते हैं तो उस पर आपका एक फोर्स लगता है, उस फोर्स के थ्रू उससे पर आपका एक टार्क लगता है जो उसको घुमाने की कोशिश करता है। उस टार्क को हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क। और आपका इसमें स्प्रिंग जो है कि लगी हुई है वो कंट्रोलिंग टार्क को प्रोवाइड करेगी। और यहाँ से आप कहेंगे क्या, इन दोनों रिलेशन से जो आपका थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। मतलब थीटा आपका ये जीरो से लेके इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बीच का एंगल है। मतलब थीटा आपका क्या है, डिफ्लेक्शन कितना पॉइंटर पे आपका ये स्केल पे पॉइंटर कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ये आपका है डिफ्लेक्शन एंगल। तो डिफ्लेक्शन एंगल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, मतलब जितनी आप करंट इसमें से पास करेंगे उतना ही डिफ्लेक्शन ये शो करेगा। ओके, तो जितनी करंट पास करेंगे उतनी ही वैल्यू को क्या करेगा, मेजर करके आपको देगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका वर्किंग प्रिंसिपल। और हम क्या करते हैं, इसमें देखेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा PMMC टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, इसका पहला एडवांटेज ये है कि जो इसकी स्केल है, स्केल ये क्या है, यूनिफॉर्म है।
ठीक है। इसकी स्केल कैसी है, यूनिफॉर्म है, और इसका जो टार्क वेट रेशियो है ये आपका हाई होता है। टार्क वेट रेशियो आपका हाई होता है, और जब टार्क वेट रेशियो हाई हो गया तो इसका मतलब क्या, सेंसिटिविटी आपकी क्या होगी, हाई होगी। जब सेंसिटिविटी इसकी हाई हो गई तो हम कहते हैं क्या, सेंसिटिविटी इक्वल टू 1/IF। तो इसकी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है IF, ये आपका क्या होगा, कम होगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो करंट होगा वो आपका क्या होगा, कम होगा। ओके। और इसमें जो है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है इसकी जो रेंज है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और ये जो है कि किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं होती है। तो क्या कहेंगे, इट यूजेज एज एक्सटेंडेड फॉर्म, मतलब आप इसकी सहायता से इसकी रेंज को क्या कर सकते हैं, रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। नो एनी इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो किसी भी जो है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको इसमें, और इसमें जो आपका पावर लॉसेस लो, ठीक है। इसमें जो पावर का लॉस होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, एडवांटेज। ओके, ये आपका हो गया एडवांटेज। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसका जो है कि क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो डिसएडवांटेज, पहला ही डिसएडवांटेज ये है आपका कि आपका जो PMMC टाइप का इंस्ट्रूमेंट है ये केवल और केवल DC सप्लाई पे ही आपका वर्क करता है, AC पे आपका काम नहीं करता है। और इसका क्या है, नॉट वर्क ऑन AC हाई करंट एज कंपेयर टू मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इसकी जो कास्ट होती है वो आपकी हाई होगी। और फ्रिक्शन, देखिए हम जो है कि कुछ इसमें टर्म्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पर लॉसेस होगा, जब आपकी ये ज्वेल्ड बेयरिंग में फ्रिक्शन लेस नहीं होगा तो आपका फ्रिक्शन लेस ना होने की वजह से क्या होगा, आपका फ्रिक्शनल लॉसेस होगा। और आपका जो एजिंग इफेक्ट है, ठीक है, एजिंग इफेक्ट का मतलब आपका जब मैग्नेट बहुत दिन का हो गया, काफ़ी लंबे दिनों से आप यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से और टेम्परेचर की वजह से आपकी स्प्रिंग जो है अफेक्टेड हो सकती है। तो आपके कुछ इसमें डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे आपका क्या है, पहला ही पॉइंट है आपका डिसएडवांटेज। तो ये आपका है ओनली वर्क ऑन DC सप्लाई। ओके, ये केवल और केवल DC सप्लाई पे वर्क करता है, नॉट ऑन AC। ओके, और इसके क्या डिसएडवांटेज हैं, फ्रिक्शन तो आपकी एरर हो जाएगी। और इसमें आपका जो है कि इसकी जो कास्ट होती है, ठीक है, कास्ट इज हाई एज कंपेयर टू MI इंस्ट्रूमेंट, मतलब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में इसकी जो कास्ट होती है वो आपकी ज़्यादा होती है। और इतने तो आपके हो गए क्या, डिसएडवांटेज। और इसमें आपकी
एरर्स की बात अगर हम करें कि कितने टाइप की एरर आती है, तो एरर्स बेसिकली हमारी 3 तरीके की एरर आती है। एक तो हमारा टेम्परेचर एरर, ओके, टेम्परेचर एरर, और एजिंग एरर, एजिंग इफेक्ट एरर, एजिंग इफेक्ट एरर, और तीसरा इसमें है आपका फ्रिक्शनल एरर, ओके, फ्रिक्शनल एरर। इतने टाइप्स के एरर आपकी आती हैं, ठीक है। टेम्परेचर एरर, टेम्परेचर एरर कैसे आपका होगा, इसमें देखिए, टेम्परेचर जब भी आपका इंक्रीज होगा तो इसका जो स्टिफनेस है, मतलब उसका तन्यता का गुण है, वो लचीलापन आ जाएगा। स्प्रिंग आपका लचीलापन आएगा तो वो क्या होगा, जैसे ही बहुत ही लेस अमाउंट में करंट आपकी फ्लो होगी तो बहुत तेजी से क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो इस वजह से आपका टेम्परेचर एरर जो है कि इस पीएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में अकर्स होती है। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको कि वहाँ पर आपको जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करेंगे तो आपका टेम्परेचर एरर्स अकर्स होगी, ओके। एजिंग इफेक्ट, एजिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि आप पीएमसी इंस्ट्रूमेंट को काफ़ी लंबे दिनों से यूज कर रहे हैं तो इसकी एज, जैसे हमारी लाइफ होती है उस वैसे सबकी लाइफ होती है, किसी ना किसी दिन जो है कि लाइफ धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है, ओके। तो इस वजह से एजिंग इफेक्ट की वजह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो आपकी वीक हो जाती है। तब जो है कि आपका जो फोर्स, मतलब इजली आपका इस पे जो लगने वाला टार्क है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये भी आपका एक एरर है। और नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शनल एरर। तो फ्रिक्शनल एरर बेसिकली आपका जैसे ये जो वीरिंग लगी हुई है यहाँ पर इसमें जब आपकी वीरिंग जाम हो जाएगी तो आप कितने भी करंट इसमें से फ्लो कराएंगे इसमें से तो आपका पॉइंटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ओके। तो ये कुछ जो है कि आपकी 3 तरीके की एरर्स थी। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारा पीएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है वो होता क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स क्या है और इसके क्या क्या जो है कि एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। आफ्टर दैट we have discussed about the errors which occurs in the PMC type instrument, and after that we will discuss about the what is the application of the PMC instrument, okay। तो जो आपका PMC टाइप का इंस्ट्रूमेंट है वो उसको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं और इनकी रेंज क्या होगी, ओके। तो जो PMC टाइप का इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली हम इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, एप्लीकेशन की। इसको हम जो है कि एज ए अमीटर, एज ए वोल्ट मीटर हम इसका यूज कर सकते हैं और एज ए वोल्ट मीटर एंड इन मल्टीमीटर में भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन, कहाँ इसका हम यूज करेंगे। और अगर हम इसको मल्टीमीटर के तरीके आमीटर के तरीके यूज करते हैं तो इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। रेंज क्या होगी, इसको हम यूज कर सकते हैं 0 से लेकर 20, इसको अप टू 20 मिली एम्पियर तक यूज कर सकते हैं। और जब हम इसकी रेंज को क्या करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब हम इसकी रेंज को इंक्रीज करते हैं, रेंज इंक्रीज करने पर हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, 5000 एम्पियर तक की करंट को मेजर कर सकते हैं जब हम इसकी रेंज को क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। और जब हम इसका एज ए वोल्ट मीटर यूज करेंगे, जब हम इसका वोल्ट मीटर की तरीके यूज करेंगे, ठीक है, तो ये 0 से लेकर 100 मिली वोल्ट तक ही मेजर कर पाता है। देखिए बेसिकली आपका ये वामीटर के तरीके यूज करेंगे तो इतनी ही करंट को मेजर कर पाएगा, ठीक है।
और जब आप इसकी रेंज को एक्सटेंड करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे जब हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे EIM के बारे में, जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तब हम जो है कि सीरियल से चलेंगे कि हमारे जो है कि कौन कौन से जो है कि मीटर्स होते हैं, कौन से हमारे वोल्ट मीटर होते हैं, अमीटर होते हैं, एनर्जी मीटर होते हैं, और हमारे ओम मीटर हैं, मेगर हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो जो है कि आप कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे हैं कि जब हम इसको एज ए वोल्ट मीटर यूज करते हैं तो इसकी रेंज होती है कितना, 0 से लेकर 100 मिली एम्पियर तक। और जब हम इसकी रेंज को एक्सटेंड कर देते हैं, रेंज को एक्सटेंड कर देते हैं, तब ये मेजर करता है 20 kV और 30 kV तक के वोल्टेज को मेजर कर लेगा जब हम इसकी रेंज को एक्सटेंड कर देते हैं। और जब हमारा ये सिंपली इस फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये तो हमने रेंज बढ़ा कर इसको यूज किया है एज ए अमीटर, एज ए वोल्ट मीटर। और जब आपका ये सिंपली इस फॉर्म में होता है, ठीक है, एज ए वोल्ट मीटर, एज ए अमीटर, तो इसका जो पावर का कंजप्शन होता है वो आपका जो है कि 25 माइक्रोवाट से लेकर 200 माइक्रोवाट तक पावर कंजप्शन कितना करेगा, ये आपका पावर का कंजप्शन करेगा 20 माइक्रोवाट टू 200 माइक्रोवाट, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा एनालिसिस हो गया PMMC इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि आपका PMMC इंस्ट्रूमेंट क्या था, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या थी, वर्किंग प्रिंसिपल क्या था, उसके एडवांटेज क्या थे, उसके डिसएडवांटेज क्या थे, और उसमें किस किस तरीके की एरर्स आती थी, और उसका क्या एप्लीकेशन है, और इसको हम जब रेंज बढ़ाएंगे तब कहाँ तक यूज कर सकते हैं, इसकी रेंज क्या होती है। तो बेसिकली आपकी ये है रेंज, ठीक है, ये आपकी रेंज है, और ये आपका पावर कंजप्शन है जब आपका PMMC यूज किया जाता है। ओके, तो ये तो पूरा डिटेल हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश किया हूँ कि आपको सब कुछ एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।